Method of finding mode is grouping table method. In this method हम लोग दो टेबल बनाते हैं, एक ग्रुपिंग टेबल है, दूसरा एनालिसिस टेबल है। इसमें ग्रुपिंग टेबल में 6 कॉलम रहता है और एनालिसिस टेबल में हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कौन सा क्लास इंटरवल या कौन सा वैल्यू को हम लोग मॉडल वैल्यू की तरह कंसीडर करेंगे। तो ये तुम्हारा एक ग्रुपिंग टेबल दिया हुआ है। हम लोग एक नंबर करेंगे टेबुलेशन मेथड से। तुम्हारा बुक का 6 नंबर है। इसमें देखो मार्क्स दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो फास्ट क्या करोगे, ये जो क्लास इंटरवल है इसको हम लोग लिख देंगे 5, 10, 10, 15, 20, 25, 20, 30। एक नंबर कॉलम में हम लोग फ्रीक्वेंसी को रखेंगे 10, 15, 20, 12 और सेकंड नंबर में हम लोग क्या करेंगे, 2 2 को ऐड करते हुए जाएंगे। यहाँ पे 10 और 15 को ऐड किए, सेकंड कॉलम में 25 लिख दिए। फिर 25 और 20 को ऐड किए, इसमें 45 लिख दिए। 3 नंबर कॉलम में तुम्हारा एक को छोड़ के 2 2, 15 और 25, 20 और 12 और जो बच जाएगा उसको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा 10, 15 और यहाँ पे तुम्हारा 25, 20 ये दोनों को ऐड कर दिए सेकंड कॉलम में। थर्ड कॉलम में क्या किए, एक को छोड़ देना है, 10 को छोड़ दोगे, 15 और 25 को ऐड किए 40 हुआ, 20 और 12 को ऐड किए 32 हुआ। 4 नंबर कॉलम ऑनवर्ड्स तुम क्या करोगे, 3 3 ऐड करोगे, 1 2 3, 10, 15 और 25 को ऐड किए 50 हुआ। नीचे और 3 वैल्यू नहीं है, 2 ही वैल्यू है 20 और 12, तो उसको छोड़ देना है। ऐसे 5 नंबर कॉलम में एक को छोड़ के 3, 1 2 3, 15, 25 और 20। 6 नंबर कॉलम में क्या करोगे, 2 को छोड़ दोगे, 10 और 15 को छोड़ोगे, ये 3 को ऐड करोगे 57। जो कॉलम में जो ग्रेटर वैल्यू है, जो बड़ा वैल्यू है, उसमें एक सर्किल हम लोग कर लेंगे। जैसे कि यहाँ 25 बड़ा वैल्यू है, यहाँ पे एक सर्किल हुआ है। सेकंड कॉलम पे तुम्हारा 45 पे हुआ है, थर्ड कॉलम पे तुम्हारा 40 पे हुआ है, फोर्थ कॉलम पे तुम्हारा 50 पे हुआ है और फिफ्थ कॉलम पे 60 पे हुआ है। नेक्स्ट तुम्हारा जो है सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस मेथड, प्रिपेयरिंग एन एनालिसिस टेबल। इसमें क्या है, हम लोग का जो फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4 ये कॉलम है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी कॉलम बोल के ये साइड में लिख देंगे 1 से 6 तक। और यहाँ पे प्रोबेबल वैल्यूज़ तुम लोग क्या करोगे, ये टोटल क्लास इंटरवल या इसमें जितना वैल्यू से सबको ले सकते हो अगर तुम्हारे पास स्पेस है तो। अदरवाइज जो प्रोबेबल वैल्यूज़ है, जो कि लाइकली टू बी अपीयर्स, जो बिगर वैल्यू है, उसी वैल्यू को हम लोग खाली यहाँ पे लेंगे। तो इन दिस मेथड हम लोग को मालूम चल जाता है कि कौन सा क्लास इंटरवल मॉडल वैल्यू है या कौन सा जो डिस्क्रीट सीरीज में वैल्यू है मोड है। तो इन दिस मेथड यहाँ देखो 15 और 20, यहाँ 6 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, 6 लेंगे, ये 6 हो गया टोटल। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 15 और 20 को हम लोग मॉडल वैल्यू की तरह लेंगे, मॉडल क्लास की तरह लेंगे। उसके बाद जो मोड का तुम्हारा फॉर्मूला है उसी को हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ मोड का फॉर्मूला Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 L2 माइनस L1। इन दिस वे यहाँ पे हम लोग का F1 है 15 और 20, ये हमें मालूम चला एनालिसिस टेबल से, जहाँ पे तुम्हारा 6 टाइम अपीयर हुआ है। सबसे ज़्यादा टाइम जो क्लास या जो वैल्यू अपीयर हुआ होगा उसको मॉडल वैल्यू
की तरह हम लोग कंसिडर करेंगे। ये मॉडल क्लास है, तो यहाँ पे 15 आ गया और 20 क्लास इंटरवल और रिप्रेजेंट कर रहा है 25 को। उसका ऊपर का वैल्यू 15 F0 है, नीचे का वैल्यू 20 F2 है। तो बाय पुटिंग दिस वैल्यू in this formula we will get 18.33. तो in this way we can find the value of mode। डिस्क्रीट सीरीज में भी हम लोग टेबल काटते हैं। यहाँ जैसे क्लास इंटरवल था, डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग का क्या करना पड़ता है, वैल्यू सबको लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक दिया हुआ है, ये 20 है, 30 है, 35 है, 45 है, 60 है, ये F है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा वैल्यू है राउंड कर दिया है। सेकंड में तुम्हारा दो वैल्यू को 25, 30, 35, 40, 45, 50, 3 नंबर में एक को छोड़ के दो, 4 नंबर में तुम्हारा 3, 5 नंबर में एक को छोड़ के 3 और 6 नंबर में 2 को छोड़ के 3 वैल्यू को ऐड करेंगे। उसके बाद एनालिसिस टेबल को प्रिपेयर करना है। जो तुम्हारा नेक्स्ट मेथड है, मेथड ऑफ ड्रॉयल। मेथड ऑफ ड्रॉयल में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ हिस्टोग्राम काटते हैं। ये सबसे इजी मेथड है। ये एक हिस्टोग्राम है, देखो यहाँ पे तुम्हारा वैल्यूज़ दिया है मंथली इनकम और तुम्हारा नंबर ऑफ़ फैमिलीज़। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ में तुम लोग जानते हो हमारा 2 एक्सिस होता है, एक्स और वाई। एक्स एक्सिस में तुम्हारा जो एक्स वैल्यू है उसको डिनोट करते हैं, जो कि मंथली इनकम है यहाँ पे। और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। इन दिस क्वेश्चन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 10, देयरफॉर यहाँ पे 10 तक हम लोग इसको मार्क करेंगे वाई एक्सिस में। और एक्स एक्सिस में क्या करेंगे, सबसे बड़ा वैल्यू है 200। 200 को क्या करेंगे, सबसे बड़ा वैल्यू 200 है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 200 तक हम लोग इसको मेंशन करेंगे। इन दिस क्वेश्चन हम लोग का देखो 60 और 80 को हम लोग 4 की तरह कंसिडर करेंगे। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 पे पॉइंट मानना है और एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ये 60 और 80 में एक हिस्टोग्राम ड्रॉ किया है। उसके बाद 10 है तो यहाँ पे 10 मार्क किया है और यहाँ पे एक हिस्टोग्राम मार्क किया है। ये पॉइंट से ये पॉइंट तक एक लाइन काटना है और ये पॉइंट से ये पॉइंट तक एक लाइन काटना है। दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री में। तो जो पॉइंट पे ये टच कर रहा है उसी को हम लोग मॉडल वैल्यू की तरह कंसिडर करेंगे। इसमें खाली हिस्टोग्राम काटना है, जैसे कि 100 और 120 के बीच, 100 और 120 के बीच 4 है तो यहाँ 4 पॉइंट पे पॉइंट दे के एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करोगे। 120 और 140 के बीच कुछ नहीं है तो 0 है। इन दिस वे हम लोग हिस्टोग्राम को ड्रॉ करके यहाँ से वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा जो है वो है मेथड ऑफ एम्पेरिकल रिलेशन। अर्लियर मेथड में हम लोग कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो दिस मेथड विल बी अडॉप्टेड। अंडर दिस मेथड द फॉर्मूला विल बी यूज्ड मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। 16 नंबर है, यहाँ पे दिया हुआ है मीन इज इक्वल टू 20, मोड इज इक्वल टू 15, मीडियन कितना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली यू कैन पुट द फॉर्मूला मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हियर द वैल्यू ऑफ मोड गिवन इन द क्वेश्चन 15 यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 20 दे दिया है मीन, तो 2 इंटू 20। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे 40 आ गया, 40 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे तो 15 प्लस 40 इज इक्वल टू 3 मीडियन। मीडियन इज इक्वल टू 55 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 18.3 तुम्हारा मीडियन आ जाएगा आंसर।
ये तुम्हारा मेथड ऑफ एम्पिरिकल रिलेशन है। हम लोग 4 मेथड मोड का पढ़े। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तुम्हारा मीन, मीडियन, मोड इम्पोर्टेंट है। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में आइदर तुम्हारा मीन से क्वेश्चन अपीयर होता है, नहीं तो मीडियन से, नहीं तो मोड से। मोड का ये जो लास्ट मेथड हम लोग पढ़े एम्पिरिकल रिलेशन, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन और मोड। एक एस्टेब्लिश किया गया है रिलेशनशिप मोड, मीडियन और मीन के बीच, और एक फार्मूला को ऑब्टेंड किया गया है। बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम लोग मोड निकालते हैं। तो मोड, मीडियन और मीन इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन अपीयर होता है, और ये सबको सही से तुम लोग प्रैक्टिस करना है।